जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कंसील्ड राइटिंग के ऊपर, जिसको सीक्रेट राइटिंग भी कहा जाता है। क्योंकि अब अगली जो वीडियो है उसमें मैं बताने वाली हूँ, रिवील करने वाली हूँ ऐसा कौन सा कोड था या ऐसे किस तरीके से मैसेजेस छोड़े गए हैं पूरी मीडिया में या पूरे सोशल मीडिया पर, जहाँ से ये पता चल सकता है कि कौन इंसान ज़िंदा है, कौन बचा हुआ है, या वो कहाँ से हेल्प माँग रहा है या नहीं माँग रहा है, या वो अपने जाने से पहले क्या कुछ कह के गया है, या वो क्या कहना चाहता है कि अगर उसको कोई ढूँढने आए तो किस तरीके से उस तक सुराग भी लग सकता है, और ये भी पता चल सकता है कि वो इंसान किसी के साथ काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था। ये कई सारी चीज़ें होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मैं अक्सर चीज़ों को डिकोड करती हूँ, लेकिन नॉर्मली वो ये होता है कि मैं एनालिसिस कर रही होती हूँ। जैसे कोई सस्पेक्ट है या कोई अपराधी है, आप उसकी चीज़ों को, आप उसके माइंड को पढ़ रहे होते हैं जब वो बोल रहा होता है। उसमें भी हिडन मैसेजेस होते हैं। कभी कभी इंसान बिना सोचे समझे, जो प्रोफेशनल नहीं होते, वो ये गड़बड़ कर जाते हैं कि उनके माइंड में क्या चीज़ चल रही होती है, वो ज़बान से बोलना शुरू कर जाते हैं। तो वो एक तरीके से इनडायरेक्टली आपको बहुत कुछ बताते चले जाते हैं। तो उस चीज़ को आपको पकड़ के पढ़ना पड़ता है, लेकिन वो उसमें फिर एनालिसिस और उसमें इंसान का समझना और पैटर्न को समझना, वो एक अलग चीज़ होती है, वो दूसरी तरफ चली जाती है। वो सीक्रेट राइटिंग तो नहीं कहलाती, लेकिन हाँ, वो कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड ज़रूर होती है, उसकी ब्रांच आप कह लें। इसलिए हर चीज़ में कहीं ना कहीं मायने होते हैं, ख़ास करके अगर आप एक लीड फॉलो कर रहे हैं या एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अब सीक्रेट राइटिंग क्या होती है? आप लोगों ने नॉर्मली सीक्रेट राइटिंग को इस तरीके से देखा होगा, और आप लोगों ने इसको फ़िल्म्स में और पता नहीं ना जाने कहाँ कहाँ ऐसी चीज़ों को देखा होगा, पुराने एंशिएंट टाइम के ज़माने की। ये एक कोड लैंग्वेज या साइन लैंग्वेज कह लीजिए, ये होती थी। लेकिन आजकल मॉडर्न ज़माने में या इससे पहले भी किस तरीके से यूज़ की जाती थी, उसको सीक्रेट राइटिंग को दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं, जो कि एक होती है स्टेगनोग्राफी और दूसरी होती है क्रिप्टोग्राफी। अब आप लोगों ने ज़्यादातर जो सुना है और आप लोगों ने देखा है, वो क्रिप्टोग्राफी देखी है। स्टेगनोग्राफी से आप लोग, मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग समझते होंगे, पता ज़रूर होगा, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल चीज़ होती है, ये बहुत ही आसान बल्कि होती है। लेकिन दोनों ही चीज़ें, चाहे वो स्टेगनो हो या क्रिप्टो हो, दोनों ही में की ज़रूरत होती है। और ये एक क्या कह सकते हैं इसको, एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल होता है जिसको फॉलो किया जाता है सेंडर और रिसिपिएंट के बीच में। एक इनका, उसको की कहा जाता है। उसके बिना आप समझ नहीं पाएंगे अगर आपके पास की नहीं है। अगर की नहीं है तो आप कैसे समझ पाएंगे कि बताने वाला आपको क्या बताना चाह रहा है? ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूँ अभी, क्योंकि हम यहाँ पे क्रिप्टो ही की बात कर रहे हैं, तो मैं क्रिप्टो में बता दूँ। क्रिप्टो में दो चीज़ें होती हैं, एक सब्स्टिट्यूशन होती है, एक ट्रांसपोजिशन होती है। अब आप लोगों को इससे समझ नहीं आएगी कि क्या होती है, कुछ लोगों को शायद समझ भी आ रही हो। अब देखिए, यहाँ पर ट्रांसपोजिशन के ऊपर हम यहाँ पर बात करें ना, वो एक आप छोटा सा शब्द ले लें 3 लफ्ज़ों का, आप उसको तोड़ मरोड़ के लिखेंगे ना, रीअरेंज कर कर, तो आप एक 3 शब्दों के लफ्ज़ को 6 से ज़्यादा नहीं कर सकते, 5 को आप 16 से ज़्यादा नहीं कर सकते, अगर 5 शब्दों का लफ्ज़ है। तो इससे क्या होता है, अगर आप एक खाली लफ्ज़ को रीअरेंज करते हैं, ट्रांसपोजिशन करते हैं उसकी, तो वो आसान होता है किसी के लिए भी समझना, क्योंकि उसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है ना, आप उसको ज़्यादा चेंज ही नहीं कर सकते। आप एक तोड़ तो मोड़ तोड़ के भी कितना लिख लेंगे, तो ये इतना सेफ नहीं होता है। ट्रांसपोजिशन छोटे शब्दों के लिए या छोटे कोड्स के लिए, हाँ, ट्रांसपोजिशन किस चीज़ के लिए सेफ होता है, अगर आप एक प्रॉपर पूरे सेंटेंस को एक शब्द के तौर पर यूज़ करें, यानी कि आप पूरे सेंटेंस का घोटाला बना दें, यानी इसको स्क्रैम्बल कर दें। यहाँ पर हम उसको स्क्रैम्बल टेक्निक भी कहते हैं। लेकिन इसके लिए भी एक की, हर चीज़ के लिए एक की होती है, जो कि एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल होता है जिसको आप फॉलो करते हैं। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि वो की क्या होती है। अब ये इसकी क्रिप्टो ही की सब ब्रांच है, और ट्रांसपोजिशन के अंदर भी ये उसकी ब्रांच होती है, जिसको हम स्क्रैम्बल टेक्निक कहते हैं। अब ये मैंने इस तरह यहाँ पर इसको भी स्क्रैम्बल नहीं किया हुआ, ये तो भी एक पूरा आपको नॉर्मल सेंटेंस लग रहा है ना, एक जुमला लग रहा है, आप इसको देख रहे हैं, आपको समझ आ रही है कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको स्क्रैम्बल कर देंगे ना, तो ये ओरिजिनल जो टेक्स्ट है, ये आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब आपको जब ये इस तरीके का दिखेगा ना, और ये आपको समझ नहीं आएगी, आप इसको कैसे कैसे डिकोड कर सकते हैं, आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास की नहीं है। अब हम ज़्यादातर जो बड़े डाटा होता है या कोई भी बड़ी चीज़ होती है, हम उसमें ये प्रेफर करते हैं कि हम ट्रांसपोजिशन यूज़ करें, लेकिन स्क्रैम्बल टेक्निक के साथ। ना कि अगर हम यहाँ पर चाहें ना, इस इवन पूरे सेंटेंस को भी, हर शब्द को अगर हम खाली शब्द को ट्रांसपोजिशन करें, यानी एम और वाई को आप दो एक ही दफ़ा कर सकते हैं ना, यानी 2 ही दफ़ा करेंगे एम वाई या फिर वाई एम। और तीन वाले को आप ज़्यादा से ज़्यादा 9 दफ़ा कर सकते हैं। 5 लफ्ज़ों का कोई 5 लेटर्स का कोई शब्द है, तो उसको आप 16 दफ़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ इस पूरे को देखें,
तो यहाँ वेटिंग तक ये 37 लेटर्स बनते हैं, वो पूरी टीम, यहाँ जहाँ तक टीम लिखी हुई है 55 शब्द बनते हैं, 55 लेटर्स बनते हैं। अगर आप इनको स्क्रैम्बल कर दें एक दूसरे से बिल्कुल, और वो इस तरह का एक घोटाला बन जाए कि आपको समझ भी ना आए, ये फिर आप इसको डिकोड करने जाएंगे ना, तो इसकी पता है कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी? इसकी मेरा ख्याल से 1 ऑक्टेलियन पॉसिबिलिटीज़ होंगी। इतना आसान नहीं होता ये। फिर वहाँ पर आकर आप फंस जाते हैं। वहाँ पर आप अगर पूरी ज़िंदगी भी लगाते हैं ना, यानी पता नहीं कितने सारे आप अपने लोगों को बिठा लें और एक एक सेकंड भी एक एक पॉसिबिलिटी, एक एक उसको सॉल्व करने में लगाए ना, पता नहीं कितनी सदियाँ लग जाएं, आप कभी भी एक सिर्फ 37 या 55 लेटर्स का जो एक सेंटेंस है आप उसको नहीं डिकोड कर पाएंगे। आसान नहीं होता अनलेस कि आपके पास की हो। अब नॉर्मली क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी की को जो भी सॉल्व करना जानते हैं वो नॉर्मली एक ही पैटर्न होता है, एक ही मेथड होता है, वो आसान होता है, लेकिन फिर भी उसमें काफ़ी समय लगता है। तो जितने बड़े बड़े डाटा वगैरह होते हैं उनको जब भी ट्रांसफ़र किया जाता है या उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा होता है, तो कोशिश यही की जाती है कि क्रिप्टोग्राफी में की जाए। क्रिप्टोग्राफी दिखने में इस तरीके की भी होती है, और कभी कभी आप लोगों ने खाली नंबर्स भी देखे होंगे। अब ये क्या होता है, जब ये भेजी जाती है तो अगर बीच में इसको कोई भी पकड़ लेगा तो उसको पता ज़रूर चल जाएगा कि हाँ, इसमें भाई कोई सीक्रेट डाटा या कोई बात या कोई भी कम्युनिकेशन का मेथड भेजा जा रहा है। तो आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि कम्युनिकेशन उसमें बीच में एक फॉर्म की जा रही है। अब क्या की जा रही है, यानी अगले की नज़रें वो खड़ी हो जाएंगी, क्या कहते हैं, भवें खड़ी हो जाएंगी कि नहीं यार इसमें कुछ है। अगले का इंटरेस्ट पैदा होगा ना, फिर उसको जाकर डिकोड करने की कोशिश करेगा। जबकि स्टेगनोग्राफी होती है उसका जो मेरे लिए मुश्किल होता है, ये 1 मिनट, हाँ। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आसानी ये होती है कि अगले को पता नहीं चलेगा कि आप इसमें कोई मैसेज भेज रहे हैं, किसी को भी कुछ भी भेज रहे हैं। अच्छा सॉरी 1 मिनट, मैं स्टेगनो के ऊपर पहले चली गई हूँ। मैं सब्स्टिट्यूशन बता दूँ कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा फिल्म्स वगैरह में, एक शब्द के बदले दूसरा शब्द होता है। ये एक बड़ा स्टैंडर्ड सा तरीका होता है। आप अगर इसको चेक करें ना, आप लोगों को समझ आ जाएगा। जैसे अब यहाँ पर आप देख लें कि हेलो है, तो इसका यहाँ पर क्या बन रहा है, ये एक शब्द के बजाय दूसरा शब्द यूज़ किया जाता है। यहाँ पर भी अगर आप देख लें तो ये उसकी एक एग्जांपल होती है। अब ये भी अगर आप देख लेंगे, अगर कोई आपको इस तरीके से लिखकर हेलो भेज रहा है तो आप समझ जाएंगे ना कि भाई कोई चीज़ गड़बड़ है, ये क्या, इसने कौन सी भाषा लिखी है। और जब पता भी चल रहा है कि ये किसी भी भाषा का नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये क्या होता है, ये अलर्ट कर देता है किसी भी बीच में दुश्मन को, या अगर आप किसी से बच के भेजना चाह रहे हैं, किसी भी थर्ड पार्टी को अलर्ट कर देता है। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप चाह रहे हैं कि आप किसी को भी अलर्ट ना करें और आप अपना हिडन मैसेज या कोड या कोई भी ऐसी चीज़ है जो भेज दें, उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ होती है, वो होती है स्टेगनोग्राफी। अब ये क्या होती है, अब मैं यहाँ पर उसकी भी एग्जांपल आपको दे देती हूँ। अब उसकी एग्जांपल किस तरीके से देंगे, अब आप स्टेगनोग्राफी को किसी भी चीज़ में भेज सकते हैं, या तो आप उसको टेक्स्ट की फॉर्म में, फाइल की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में, ऑडियो की फॉर्म में। ये एक चीज़ होती है। इसके लिए भी की ज़रूरत होती है। अगर इसके लिए आपके पास की नहीं होगी तो आपको समझ नहीं आएगा कि उसमें हिडन मैसेज क्या है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर एक ट्वीट है, ठीक है, ये स्टेगनोग्राफी है क्या का एग्जांपल है, और ये एक सिर्फ नॉर्मल सी ट्वीट है। अब इनमें क्या होता है, इनमें या तो डिफरेंट टेक्स्ट यूज़ किया जाता है, डिफरेंट फॉर्मेट यूज़ किया जाता है, या सिमिलर फ़ॉन्ट ही को यूज़ किया जाता है, लेकिन उसको या तो स्पेस दे के लिखा जाता है, या फिर उनमें ज़रा थोड़ा बहुत, जैसे अगर आप सी लिख रहे हैं या आप टी लिख रहे हैं, थोड़ा सा उसको ज़रा सा ऐसा भारी करके या थिक करके लिखेंगे कि वो आम जो इंसान होगा वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन क्योंकि आप जिसको भेज रहे हैं और आपके बीच में ऑलरेडी एक प्रोटोकॉल जो है वो तय हुआ है और आपको पता है, आपके पास की है, तो आप समझ जाएंगे कि इसमें हिडन मैसेजेस हैं। और नॉर्मली स्टेगनोग्राफी का ये फ़ायदा होता है कि अगर आप बाकायदा तौर पर नहीं ढूंढ रहे, उसमें कोई चीज़ मायने नहीं ढूंढ रहे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। वो इतना अगले के लिए नॉर्मल दिखने में चीज़ होती है। जैसे मैं जब चीज़ों को डिकोड कर रही होती हूँ, आप कहते हैं ये तो खाली मैसेज है, आप इसमें से क्या ढूंढ रही हैं और क्यों ढूंढ रही हैं, आप अपनी मर्ज़ी से बोल रही हैं। बिल्कुल ये एग्जांपल होती है स्टेगनोग्राफी की, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो ये चीज़ हो गई। अब आप देखने में यहाँ पर आपको ये ट्वीट नॉर्मल ट्वीट लगेगी, लेकिन अगर आप यहाँ पर गौर करें तो किस तरीके से ब्रेक करके की गई है, यहाँ पर किस तरीके से चीज़ों को चेंज किया गया है। यहाँ पर कुछ लफ्ज़ जो हैं वो थोड़े थिक करके भी लिखे गए हैं, और यहाँ पर कभी कभी ये होता है कि फ़ॉन्ट भी होती है, चीज़ें भी होती हैं। अगर आपने नॉर्मली देखा होगा, अक्सर लोग कैपिटल और स्मॉल लेटर्स जो होते हैं उनको मिक्स करके लिख रहे होते हैं, बड़े अजीब तरीके से लिख रहे होते हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा स्पेस देने की आदत होती है, बेतुका से एक रैंडम सा पैटर्न होता है, तो वो समझ नहीं आती नॉर्मली इंसान को, ठीक है।
अब दूसरी एग्जांपल यहाँ पर ये कि अब देखिए यहाँ पर ना फ़िलहाल मैंने इसके अंदर एक बाकायदा तौर पर एक कोड वर्ड जो है वो छुपाया हुआ है। अब आप लोगों को समझ नहीं आएगी, आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग कहेंगे हाँ भाई वाह वाह, ये तो एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, अब इसमें क्या हो सकता है। लेकिन अगर मेरे पास की है और मैं जिसको भेज रही हूँ उसके पास भी की है, या उसको पता है कि ये क्या प्रोटोकॉल होगा, एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल होगा, वो उसको आराम से डिकोड कर देगा। अब ये कि अब मैं यहाँ पर नॉर्मली किस तरीके से ये लोग भेजते हैं, जैसे अब अगर आप जेल में हैं या आप किसी ने आपको कैद किया हुआ है या आप कहीं पर फंसे हुए हैं, अब आपको मैसेज भेजना है, लेकिन आपको ऐसे मैसेज भेजना है कि आप मैसेज भेज भी दें, अगले को पता भी ना चले कि आपने भेजा है। तो ये हम क्रिप्टो में नहीं भेजेंगे, हम स्टेगनो में भेजेंगे। क्रिप्टो में अगर आप लिख के भेज रही हैं 100010 या ऐसा कुछ भी करके, या फलाना ढिमकाना, या आप अगर कोई सिंबल्स भेज रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, अगला समझेगा कि ज़रूर यहाँ पर कोई हिडन मैसेज चल रहा है। लेकिन अगर आप एक लेटर लिख रही हैं, जो कि नॉर्मली पूरी दुनिया में किया जाता है, जब इनमेट्स होते हैं, जेल वाले होते हैं, वो उन्होंने कोई बाहर अटैक करवाना होता है, अगर आतंकवादी अंदर फंसे हुए हैं, या अगर वो ये चाहते हैं कि हमें यहाँ से आज़ाद कराना है या कुछ भी है, तो नॉर्मली ये चीज़ें भेजी जाती हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो यूएस हो, इंडिया हो, किसी भी देश के अंदर जो पुलिस होती है उसका ये एक काम होता है कि जब भी इनमेट्स के पास लेटर्स आते हैं, कोई भी चीज़ आती है, इवन कि खाने की भी चीज़ें आती हैं, आप लोगों ने रामेन नूडल्स देखी होंगी, उनको भी यूज़ किया जाता है बाकायदा तौर पर मैसेजेस के लिए। ना सिर्फ उनको यूज़ किया जाता है, बल्कि पहले दौर में पेपर के ऊपर इनविजिबल इंक से लिखा जाता था, या अंडे जो होते थे, एग्स होते थे, उनके अंदर लिखा जाता था, हार्ड बॉइल्ड एग्स में लिखा जाता था, कई सारी चीज़ों में लिखा जाता था। आजकल जो एक बहुत कॉमनली चीज़ों में लिखा जाता है, खानों की अगर हम चीज़ों के ऊपर बात करें, जो रामन नूडल्स होती हैं उसमें लिखा जाता है, तो उसके लिए भी आपके पास की होना ज़रूरी है कि किस सिमत में आप उसके ऊपर क्या लिख कर किस तरीके से करेंगे, वो अरेंज किस तरह से की गई हैं, आपने उसको कैसे करना है, कई सारी ये चीज़ें होती हैं। की का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास आपका एक प्रोटोकॉल नहीं है, वो भी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल नहीं है, तो आप उसको कभी भी डिकोड नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर वो की आप किसी के भी हाथ लग जाती है, तो उसमें जो भी टेक्स्ट है वो हर कोई फिर पढ़ सकता है। क्रिप्टो में ये फ़ायदा होता है कि अगर की किसी के भी हाथ लग जाए, वो फिर भी उसमें से आप टेक्स्ट को डिकोड नहीं कर पाएंगे, वो दोबारा से इनक्रिप्टेड होता है, आप कर नहीं पाएंगे, वो साइफर टेक्स्ट होता है, उसको दोबारा से प्लेन टेक्स्ट में लाने के लिए लाना आसान नहीं होता। तो अगर अब क्रिप्टो मैसेज है इस तरीके का, ये कहीं से भी किसी ने ढूंढ लिया, अब उसको ये तो समझ आ रही है कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ ज़रूर है, उसके हाथ ज़रूर लग गई, लेकिन वो पढ़ नहीं पाएगा। अब उसको इन चीज़ों को ही डिकोड करने के लिए गुजरना पड़ेगा कई सारी पॉसिबिलिटीज़। तो नॉर्मली जिस तरीके से की जाती हैं, वो फिर पॉसिबिलिटीज़ जो है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन और पता नहीं सेक्सटिलियन, सेप्टिलियंस, ऑक्टेलियन, इन सब में होती हैं। तो ये आसान नहीं होता इतना। फिर उनके लिए बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, उनमें चीज़ों को डाला जाता है और फिर वहाँ से पॉसिबिलिटीज़ कम करके और फिर ढूंढी जाती हैं, फिर निकाली जाती हैं। आपने अक्सर फिल्म्स में भी देखा होगा कि सब्स्टिट्यूशन टेक्स्ट को भी यूज़ किया जा रहा होता है, फिर यहाँ पर ये जो बाइनरी कोड्स होते हैं इनको भी यूज़ किया जा रहा होता है। कभी कभी जो आपका नॉर्मल सा फ़ोन होता है, कि उसका जो कीपैड होता है उस पर जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इस तरीके से भी यूज़ किया जाता है टेक्स्ट को, या नंबर्स को। नंबर अगर आपको किसी को भेजने, अगर आपने अपना कोई भी नंबर भेजना है, अगर आपने लिख के भेजना है, किसी चीज़ का कोड लिख कर भेजना है, आपने अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4747 की हम बात करें, अगर आपने 4747 लिख कर भेजना है तो आप इस तरीके से भेज सकते हैं। और 0 और 1 के लिए मेरा ख्याल से यहाँ पर Q और Z को यूज़ किया जाता है, अगर आप नंबर्स में भेज रहे हैं। अगर आप नहीं भेज रहे तो फिर एक अलग बात है। तो अब आपने अगर कोई कोड भेजना है, कुछ भी करके भेजना है, तो आप यहाँ पर इन्हीं लेटर्स को यूज़ करेंगे, इसी फॉर्म में यूज़ करेंगे। लेकिन इतना आसान होता नहीं है, मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ आसान करके बता के, लेकिन जब तक आपके पास की नहीं होगी आपको समझ नहीं आएगा कि आपने उस कोड को कहाँ से फोड़ना है। ठीक है ना। अब ये बात हो गई। अब जैसे यहाँ पर ले लीजिए, अब क्योंकि हम यहाँ पे स्टेगनो की भी बात करें, अब स्टेगनो में ये होता है कि देखिए यहाँ पर हर 5वां वर्ड जो है वो आपका सीक्रेट राइटिंग है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जितने भी रेड में हैं, आप यहाँ पर अगर उन रेड को पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगा कि इस लेटर में उसने क्या मैसेज लिखा हुआ है, क्या मैसेज है। ठीक है। अब कभी कभी ये होता है कि हर सेंटेंस के ख़त्म होने के बाद जो पहला शब्द है वो होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि पहला शब्द जो उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है उससे क्या बनता है। ठीक है, मेरी मदद करो। लेकिन ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि पहला शब्द बड़ा आसान होता है। नॉर्मली कभी कभी पहला शब्द नहीं होता, कभी कभी ये होता है कि हर 7वां शब्द लेटर, यानी वर्ड नहीं, मेरे ख्याल से शब्द लेटर ही को कहते हैं ना, नहीं शब्द मेरे ख्याल से पूरे जुमले वर्ड को कहते हैं, मुझे नहीं पता। पहला लेटर, अक्षर सॉरी, मैं शब्द और अक्षर में कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो जो भी पहला अक्षर है उसको उसको यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ होती है।
आपका अगर एक आपके पास प्रोटोकॉल है, आपकी की है, तो आप जो भी लेटर लिखेंगे, आप अपने जिसको भी आप भेज रहे हैं उसको पता होगा कि हर तीसरा अक्षर हम उठाएंगे, हम सातवां उठाएंगे, या हम हर पाँचवां उठाएंगे, हम हर 10वां उठाएंगे अक्षर। और अगर शब्द की बात करें तो हर पाँचवां भी उठा सकते हैं आप, हर 10वां भी उठा सकते हैं, हर सातवां भी, हर चौथा भी। डिपेंड करता है ना कि आपने कौन सा उठाना है। अगर आप ऐसी आपको पता ही नहीं है कि, तो आप उठाते रहें सारे, आपको समझ नहीं आएगा, बड़ी मुश्किल हो जाती है। और ये भी पता नहीं चलता कि यहाँ पर अक्षर चल रहा है कि शब्द चल रहा है। तो इसीलिए की का होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एग्जाम्पल थी तो मैंने आप लोगों को बता दी। अब जैसे यहाँ पर भी देख लीजिए, इसमें अगर हम यहाँ पर इधर वर्टिकली अगर हम हर पहला शब्द ले लें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या बन रहा है। ये वही जो एक लफ्ज़ होता है जिसको गाली के तौर पर यूज़ करते हैं, वो बन रहा है, यानी कि कूल कैट करके। तो ये सब एक नॉर्मल एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से किया जाता है। ये सारी फेक ट्वीट्स हैं। अब जैसे इसमें यहाँ पर हेल्प लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर तो शेक रूल्स करके लिखा हुआ आ रहा था। ये फेक ट्वीट्स हैं। खैर, ये मैं एक एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरीके से कोई भी आप भेज सकते हैं मैसेज, किसी भी तरीके का आप मैसेज भेज सकते हैं। अगर आप कहीं परेशान हैं, आप फंसे हुए हैं, तो आप हेल्प किस तरह लिख सकते हैं। आपने प्रॉपर पूरे आप सेंटेंसेस, पूरी राम कथा कहानी सब लिख सकते हैं आप। लेकिन अगर एक दफ़ा किसी के हाथ वो की लग गई तो फिर लग गई, और फिर पता चल जाएगा अगले को कि क्या है। लेकिन उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़, और जो हम लोग प्रेफर करते हैं, कि अगले को पता भी ना चले कि हम किसी को कोई मैसेज भेज रहे हैं। फिर हम स्टार्ट क्या करते हैं, हम स्टेगनो से स्टार्ट करते हैं। अब स्टेगनो से हमने स्टार्ट किया, अब उसमें यहाँ पर हमने निकाल लिया, कोई भी चीज़ निकाली, तो वो यहाँ पर इतना प्लेन टेक्स्ट नहीं होगा। यहाँ पर हो सकता है कि 1002010 करके यहाँ पर नंबर्स आ जाएं, यहाँ पर कोई कोड आ जाए। अब कोई कोड निकल कर आ रहा है, या फिर स्टेगनो को जब हम पढ़ते हैं और उसमें से हम निकालते हैं तो कभी कभी इस तरीके की भी चीज़ें लिखी हुई आती हैं। इतनी रैंडम चीज़ें लिखी हुई आएंगी, क्यों? क्योंकि वो साइफर टेक्स्ट है। वो हमने स्टेगनो को क्रिप्टो में चेंज कर दिया। हम खाली स्टेगनो को प्लेन स्टेगनो में ही नहीं रख रहे, क्योंकि वो अगर कोई भी उसकी की पकड़ लेगा तो वो उसको समझ जाएगा। हम नहीं चाह रहे कि हमारा कोई भी समझे, हम उसको और ज़्यादा डबल सिक्योरिटी करना चाह रहे हैं, हम उसको डबल सिक्योर करना चाह रहे हैं। तो हम उसको भेजेंगे एज अ प्लेन टेक्स्ट या प्लेन इमेज या प्लेन ऑडियो या फाइल या कोई भी चीज़ प्लेन तरीके से भेजी, प्लेन तरीके से गई है। अब उसकी अगर की किसी के हाथ लग भी गई है, पता भी चल गया, तो उसको ये नहीं समझ आएगा कि अब उसमें लिखा हुआ क्या है। वहाँ पर हेल्प मी नहीं लिखा हुआ आएगा, वहाँ पर कूल कैट लिखा हुआ नहीं आएगा, या वहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ आएगा कि सुशांत हम आपको बड़ा पसंद करते हैं, या हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, या हम आपका इंतज़ार करें आप वापस आ जाएंगे। ये नहीं लिखा हुआ आएगा। वहाँ पर कुछ बिल्कुल बेतुकी चीज़ें लिखी हुई आएंगी, वहाँ पर नंबर्स लिखे हुए आएंगे, वहाँ पर किसी भी साइफर में आ जाएगा लिखा हुआ। तो जब वो स्टेगनो को डिकोड करेंगे उनको साइफर मिलेगा। अब उनको साइफर मिल गया, अब साइफर में हो जाएगा इशू, क्योंकि साइफर में भी जब बड़ी चीज़ें हो गई या कोई भी चीज़ हो गई, नॉर्मली उसको हम ट्रांसपोजिशन में इस तरीके से यूज़ नहीं करते कि 3 शब्द ये वो हम चले गए ट्रांसपोजिशन के 55 या 37 जो अक्षर हैं उसमें। अब उसमें क्या हुआ, वो लोग वहाँ जाकर फंस गए। क्यों? क्योंकि उनको मेरा ख्याल से ऑक्टेलियन पॉसिबिलिटीज़ मिल जाती हैं। अब वो उसको करते रहें बैठ के डिकोड, वहाँ पर फंस जाते हैं। तो जो सबसे सेफ़ चीज़ होती है ना, अगर आप दोनों चीज़ों में, क्रिप्टो का नुकसान ये है कि आप भेज रहे हैं, अगर आप किसी के भी हाथ भेज रहे हो, बीच में कोई देख ले या उसको उचक ले, उसको पता चल जाएगा कि इसमें कुछ कोड्स हैं या कुछ है, वो पता चल जाएगा। आपका उसमें मैसेज छुपाना मतलब नहीं होता है, उसमें जो उसके मायने होते हैं, उसका जो अर्थ होता है, वो छुपाना आपका मोटिव होता है, पर्पज़ होता है। और स्टेगनो में क्या होता है कि कम्युनिकेशन ही सिरे से आपको छुपाना आपका मोटिव होता है, कि हाँ, पता ही नहीं चल रहा है कि कुछ दो लोग बीच में कम्युनिकेट कर रहे हैं। एक नॉर्मल सी चीज़ है, नॉर्मल पत्थर था, भेज दिया, पढ़ लिया, ख़त्म। अगर आप चाह रहे हैं कि दोनों ही चीज़ें ना निकल कर आएँ, तो आप स्टेगनो से स्टार्ट करते हैं, क्रिप्टो में लाते हैं, और फिर वहाँ से प्लेन टेक्स्ट निकलता है। फिर वो एक प्रोटोकॉल होता है जो हम लोग नॉर्मली फॉलो करते हैं। तो नॉर्मली भी अगर यहाँ पर कहीं किसी ने कोई कैप्शन डाला हुआ है, या अगर मैं यहाँ पर सुशांत की बात करूँ, या सुशांत की कोई चीज़ मैं पढ़ रही हूँ और मैं देख रही हूँ हाँ कैप्शन है, तो वो दिखने में तो स्टेगनो लगेगा। उसमें से हम क्या उसको निकालेंगे, हम अपनी कौन सी की को फॉलो करेंगे, हमें मिल गया, लेकिन वो इस तरह से लिखा हुआ नहीं आ रहा, वो चेंज हो गया क्रिप्टो में। अब हम उसको क्रिप्टो को पढ़ेंगे, हम उसको फिर चेंज करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है। वो काफ़ी कंसील हो जाता है, तो वो ज़्यादा बेहतरीन होता है। हाँ, पुराने दौरों में स्टेगनो को यूज़ बहुत किया जाता था। अब ये कि स्टेगनो को सिर्फ जो है तब यूज़ किया जाता है जब आप चाहे नहीं कि लोगों को पता चले। और भी कई सारी इसकी फॉर्म्स हैं, वीडियो हो गई, टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गया। अब जैसे कोई इमेज है, आप अपने इमेज में भेज दिया। अब इमेज में आप किस तरह होगा, एक कवर इमेज होगा, एक कंसील इमेज होगा, कवर इमेज होगा, और एक असल में आपका इमेज होगा जो आपको उसमें से निकालना है। अब कवर इमेज में क्या होगा कि आप उसकी पिक्सल्स को चेक करेंगे। आपका जो की है, जो आपका एक प्रोटोकॉल है या पर्टिकुलर जो भी प्रोटोकॉल है, आपने उसमें कहा
कि ग्रीन कलर का या पिंक कलर का या ब्लू कलर का हर जो 100 नंबर का या 1000 नंबर का बॉक्स है या पिक्सल है वो है। फिर आप उससे निकाल रहे हैं मैसेज, ठीक है, आपने निकाल लिया मैसेज। अगर वो की पता चल गई तो वो किसी को भी पता चल जाएगा, लेकिन अगर उस इमेज के अंदर ही कोई और इमेज है जो ऑलरेडी कोडेड है या वो ऑलरेडी साइफर में है, तो फिर वो दोबारा मुश्किल में आप फंस जाएंगे। तो इस तरीके से कंसील की जाती हैं चीज़ें। ऑडियो में भी ये होता है, ऑडियो फाइल्स में भी ये होता है कि उसमें नोट्स होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सिग्नल्स होते हैं, जब आप लोग रेडियो में सुन रहे होते हैं उसमें बाकायदा तौर पर सिग्नल्स होते हैं, आप फ्रीक्वेंसीज़ को सुनते हैं। तो ये सब चीज़ें स्टेगनो में आती हैं। तो ये होती हैं सारी चीज़ें, इस तरीके से आप इनको निकालते हैं, समझते हैं, और ये एक प्रॉपर मेथड होता है। अब हम लोग जो चीज़ों को नोटिस करते हैं, या मैं यहाँ पर बैठकर या मैंने जितनी जगहों पर देखे हैं, वो नॉर्मली स्टेगनो से शुरू होकर साइफर में जाते हैं, क्रिप्टो में जाते हैं। क्रिप्टो में जाएंगे, हमारा वो साइफर टेक्स्ट होगा और उसमें हमें काफ़ी सारी लोकेशन और चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। तो अब जैसे नॉर्मली स्टेगनो के अंदर हम यहाँ पर कोड्स ढूंढ रहे हैं। अब वो कोड्स क्या हैं, जैसे मैंने अभी उस दिन बताया कि वो वीडियो थी, उसके अंदर एक कोड हमारे लिए क्या था, ब्रिज था। ब्रिज मिल गया हमें, क्योंकि हमारे पास ब्रिज अलग उसमें लिया जाता है। अब हमें पता है कि उस ब्रिज को, उस कोड को हम कैसे पढ़ेंगे। हम उस ब्रिज को अपने पास लेकर आएंगे, उस कोड को, और हम यूज़ करेंगे, हमें पता चल जाएगा इस ब्रिज का क्या मतलब है। अब इसी तरह यहाँ पर मैं अब जो बताने वाली हूँ अगली वीडियो में, वो है कोड, कि क्या कोड वो यूज़ किया गया है, महेश शेट्टी ने कौन सा कोड यूज़ किया था और क्या था, या आगे सुशांत ने वो कोड किस तरीके से यूज़ किया हुआ है। स्टेगनो में उसने कोड डाला हुआ है, उसने मैसेज नहीं डाला, उसने कोड डाला हुआ है। उस कोड को सिर्फ हम लोग जान सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो साइफर टेक्स्ट है। वो क्रिप्टो में हमें पता है कि इसका मतलब क्या एग्जैक्टली, दूसरे को पता नहीं चल सकता अगर वो किसी के भी हाथ चढ़ जाए। यहाँ पर ये सिर्फ एग्जांपल्स में दे रही हूँ। हम इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर मैं डायरेक्टली जाऊँगी कोड के ऊपर, और मैं बताती हूँ कि वो कोड के ऊपर अब बात करना क्यों आसान है। मैं अभी दोबारा भी बता देती हूँ उस वीडियो को स्टार्ट करने, या चलिए उस वीडियो के स्टार्ट में ही बता देती हूँ कि अब मैं इस कोड के ऊपर क्यों बात कर रही हूँ। ठीक है ना, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं। अच्छा सॉरी, जाने से पहले एक और चीज़, यहाँ पर सुशांत, क्योंकि सुशांत के पास ही मैं आप लोगों को बता रही थी ना, बहुत क्लूज़ हैं। ये सुन चिड़िया की जो एक्ट्रेस है ना, इनका नाम मुझे नहीं पता, क्या नाम है इनका, भून करके कुछ है ना, जो भी नाम है, आप लोगों को पता है ये कौन सी एक्ट्रेस है। इन्होंने सुशांत की बुक्स शेयर की हैं। इसमें यहाँ पर एक बुक है द कोड करके, ठीक है, ये साइमन सिंह ने लिखी हुई, और ये एग्जैक्टली क्रिप्टो ही के ऊपर है। क्रिप्टो इसी वजह से मैंने, क्योंकि यही बुक के ऊपर बात करनी थी, तो इसकी वजह से मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन करना शुरू हो गई, क्रिप्टो और स्टेगनो। अब क्रिप्टो और स्टेगनो वो क्यों पढ़ रहा था, उसको क्या ज़रूरत है क्रिप्टो और स्टेगनो। आप कहेंगे कि हाँ भाई वो गेमिंग कर रहा था, उसको कोडिंग का था, उसको कोड ब्रेक और मेक और ये सब चीज़ों में लगा हुआ था, मेकिंग में और ब्रेकिंग में कोड्स के और ये और वो। नहीं, सिर्फ वही नहीं, बहुत सारे रीजंस। अगर आप ये बुक पढ़ेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगी कि इसमें बेसिकली जो इजिप्ट है, एंशिएंट इजिप्ट है, यहाँ पर भी देख लीजिए आप, उसी से रिलेटेड यहाँ पर कोड्स के ऊपर बात हो रही है स्टेगनो और क्रिप्टो में। तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये सीक्रेट राइटिंग, कंसीलिंग, ये इनमें क्यों लगा हुआ था। ये नॉर्मल गेमिंग कोड्स और ये उन चीज़ों की वजह से नहीं पढ़ रहा था, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नहीं पढ़ रहा था। ये समझिए, मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, जगह जगह पर वो क्लूज छोड़ कर गए हमारे लिए। अगर हम उनको पढ़ लेंगे, हम देख लेंगे, हम समझ लेंगे, तो हम बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझ जाएंगे। जहाँ पर जो लोग विश्वास मुझ पर नहीं कर रहे ना, मत करें। जो चीज़ें वो छोड़ कर गए उस पर तो विश्वास करेंगे ना आप लोग, उस पर कीजिए। मुझे तो कोई कुछ भी बोलता है, कभी कुछ कहता है, कोई कभी कुछ कहता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, बिल्कुल भी नहीं फ़र्क पड़ेगा मुझे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और हम चलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर मैं बाकायदा तौर पर उस कोड को रिवील करूँगी कि वो कोड क्या है, किस तरीके से है, और अब उसका आगे क्या मतलब होता है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर हम इस वीडियो को बंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।